महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। चरण सतगुरु पहले याद करिए, जिन्हां नाल लग के बेड़ा पार होवे। महिमा आखिए फेर सतसंग वाली, जिथे सत असत दा विचार होवे। ब्रह्मानंद स्वरूप परमात्मा दा, सत संग दे विच ही दीदार होवे। सत संग बजो नहीं दर्श होंदा, भावें दिल अंदर दिलदार होवे। सत संग बजो नहीं फतेह होंदी, होती जन्म जन्म अंदर हार होवे। होती जन्म जन्म अंदर हार होवे। श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। चमकते हैं दुनिया में जो चांद तारे, तेरी ज्योति से ज्योति लेते हैं सारे। चमकते हैं दुनिया में जो चांद तारे, तेरी ज्योति से ज्योति लेते हैं सारे। घुमाता है इन्हें तो एक तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। से रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। मनोहर बहुत रूप दिखाती है दुनिया, मनोहर बहुत रूप दिखाती है दुनिया। न देखूं जगत का ये झूठा इशारा, न देखूं जगत का ये झूठा इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सिवा ज्ञान मुझ में समाए न कोई, सिवा ज्ञान मुझ में समाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरा ज्ञान मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा ज्ञान मुझको है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना
दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। यही गीत हरदम गाता रहूं मैं, यही गीत हरदम गाता रहूं। सुबह शाम आनंद मनाता रहूं मैं, सुबह शाम आनंद मनाता रहूं मैं। तू ही मेरी मंजिल, तू ही है सहारा, तू ही मेरी मंजिल, तू ही है सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। 2 मिनट साथ कीर्तन बोली। जय सतगुरु दीन दयाल, जय जिनने भव सागर पार करे, जिनने भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे। दुख देने वाले कष्ट टरे, दुख देने वाले कष्ट टरे। प्रेम सो सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की, हर हर महादेव। अक्षरी वंदनी है। उस जगत नियंता परम पिता परमात्मा के चरण शरण में विराजमान समस्त भक्त लोग पूरी माता है। कल सत्संग में चर्चा चली थी, विषय याद होगा। कल क्या सुना था हमने? और पूर्णता थी, मैं 2 प्रकार का, ये 3 जरूर थे। 1.17 में रह गया था, उसको पूरा कर देता हूँ आज, क्योंकि आप सब सुने हुए हैं, इसलिए मैं उसको बार बार नहीं कहता हूँ। नई जिज्ञासु बताया जाए। सृष्टि कितने प्रकार की? सृष्टि, एक सृष्टि ईश्वर द्वारा रचित सृष्टि, एक है ईश्वर और जीव ने मिलकर सृष्टि बनाई, एक जीव की सृष्टि अपनी, विशेष से 3 सृष्टि। तो ईश्वर द्वारा जो सृष्टि रचाई गई है,
ईश्वर भी माया के साथ रह के ही सृष्टि का निर्माण करता है। यदि ईश्वर के साथ माया न होगी तो मेटेरियल कहाँ से लाएगा? ईश्वर जो विशुद्ध चेतना है वह मेटेरियल को लेकर, मेटेरियल प्रकृति को साथ लेकर के वह सृष्टि की संरचना करता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो आकाश में तारे हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, आकाश है, अग्नि, वायु, जल, मिट्टी, ये पंचतत्व हैं और इसके 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये शास्त्रकार कहते हैं, संत कहते हैं कि ये जो बना हुआ है ईश्वर द्वारा रचित संसार है और ईश्वर बिना इस माया को संग ले सृष्टि में कोई रचना नहीं कर सकता। इसलिए ऋषियों ने उसको माया विशिष्ट चेतन जीव कहा है। शास्त्र की भाषा में उसको माया विशिष्ट चेतन जीव, क्योंकि वह देह लेकर आता है। क्या लेकर आता? शरीर लेके आता। और शरीर किसका? नाम रूप वाला शरीर है, प्रकृति का शरीर है। इसलिए जो अंतरिक्ष में जो दिखाई दे रहा है, सूर्य चमकता है, तारे चमकते हैं, चंद्रमा चमकता है, आकाश दिखाई देता है और अनेक ग्रह उपग्रह हैं और पृथ्वी के नीचे जल है, समुद्र है, खदान है, खनन का कार्य है, नीचे अवरक, सोना चांदी लोहा निकलता है, पहाड़, नदी, तालाब और जंगल। ये आप हम सब ने नहीं बनाए, ये ईश्वर द्वारा रचित है। इस सृष्टि को ईश्वर द्वारा रचित संसार, समुद्र, हिमालय पर्वत, सागर और अगर रेगिस्तान जो भी है, जो जैसा हमें दिखाई दे रहा है वह ईश्वर द्वारा रचित संसार है। मतलब ईश्वर ने माया के संग रहकर इस संसार का निर्माण किया है, जिसमें आपका रेगिस्तान भी है। रेगिस्तान चाहे हमारे भारत का हो चाहे बाहर का हो, रेगिस्तान रेगिस्तान है। जो सहारा का रेगिस्तान है, रेगिस्तान है। तो ये रेगिस्तान कोई पहाड़, हिमालय है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं और पहाड़ों पर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उन पेड़ पौधों को आपने हमने नहीं लगा, वह ऐसे लगते हैं कि जैसे किसी किसान ने वो लगाया। हिमालय की यात्रा में चलो आप, देवदार के वृक्ष, चीड़ के वृक्ष ऐसे लाइन से खड़े जैसे किसी किसान लगाया, वो हमने नहीं लगाया। वहां तो इंसान पहुंच नहीं पाता, बर्फीले इलाके। तो वो जो सृष्टि है ईश्वर द्वारा बनाई है। जो पहाड़ों पे जो बर्फ पड़ी है वह भी जब हवाएं ठंडी हो जाती हैं तो पानी बर्फ बन जाता है। फिर वो पानी मतलब वो बर्फ है, सूर्य की गर्मी से पिघल के धीरे धीरे बहता है तो नदी तालाब बन जाता है। और कई बार अचानक वो बर्फ ज्यादा बन जाती, बर्फ का ग्लेशियर पिघल जाता है तो तबाही ला देता है। बर्फ का बहुत बड़ा भारी ग्लेशियर पिघल गया तो कई गांवों को, पहाड़ों को वो तोड़ देता है। तो ये सब सृष्टि ईश्वर की बनाई है, इसमें मनुष्य का, जीव का कोई लेना नहीं है, मतलब कोई लेना देना नहीं। तो ये जो सृष्टि है ईश्वर बनाई हुई सृष्टि, इसमें सूर्य नहीं होगा, चंद्रमा नहीं होगा, पृथ्वी नहीं होगी, वायु नहीं होगी, अग्नि जल मिट्टी नहीं होगी, हवा नहीं होगा, तो फिर ये जो जीव है संसार नहीं सकता। इसलिए ईश्वर की सृष्टि है वह हमें दुख नहीं देती है, बल्कि हमारा जीवन उस सृष्टि के सहयोग से चलता है, जीवन का निर्माण होता है। और इस सृष्टि का जीवन में सहयोग है, नुकसान नहीं है। अब ये जो ईश्वर द्वारा सृष्टि है वह जीव के उपयोगी कैसे हो? जैसे जमीन है ईश्वर ने दी बना, बारिश ईश्वर द्वारा होती है, ऐसा मानते हैं संत लोग कि समुद्र बनाया तो बारिश बनेगी, भाप बनेगी। तो ये प्रकृति का जो नियम है, मानसून बनना, बादल बनना, फिर बारिश होना, तो उस बारिश के बाद जो खेती होती है, क्या होती? वो खेती मनुष्य करता है। अब वहां से बारिश ईश्वर ने करी, खेती ईश्वर, जमीन ईश्वर की, और बीज हमने बो दिया। तो उसमें खेत खलियान में
अन्न पैदा होता है, पेड़ पौधे पैदा होते हैं। तो ईश्वर की सृष्टि को साथ में लिया। अगर ईश्वर का पानी ना हो, जमीन ना हो, सूर्य की हवा ना हो, धूप ना हो, तो हमारी खेती नहीं बनेगी। तो खेती का जो निर्माण हो गया, तो खेती में जो अन्न पैदा होता है वो जीव ने पैदा किया। अन्न क्या, जो खाद्यान्न पैदा होता है वो ईश्वर की सृष्टि के सहयोग से होगा। और खाद्यान्न बना तो किसान ने कहा कि हमने खेत बो दिया, हमारा खेत अच्छा है, हमारा गन्ना अच्छा है, हमारा धान अच्छा है, गेहूँ अच्छा है, जो चना ज्वार बाजरा जो भी बहुत अच्छा है। तो उस फसल से हमारा वेद का ऋषि कहता है कि जब किसान खेत को बोता है, आजकल तो टेक्नोलॉजी आई, पहले किसान का प्राचीन साधन क्या था, बैल या ऊंट या जो पशु से खेती करता था। तो प्रथम वो पृथ्वी को प्रणाम करता था, क्या, कि पृथ्वी को, और भगवान का नाम लेता था कि हे प्रभु मेरे खेत में अन्न ज्यादा पैदा हो, जिससे सबको खाने को मिले। मतलब वो सबकी इच्छा करता है, किसान अपने भरेंगे नहीं, वो कहता इतना अन्न पैदा हो जिससे मुझे ही पूरे संसार का पेट भरे। तो किसान इस पृथ्वी को ईश्वर मानता है, उस बरसात को इंद्र देवता मानता है, तो उसकी कृपा से बारिश होगी और मेरा खेत लहराएगा और मेरा जो अन्न पैदा होगा वो समाज को सब खाने को मिलेगा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। ईश्वर की सृष्टि और किसान जो जीव है उसने मिलकर जो खेती बाड़ी करी, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो अपना जीवन जी रहा आराम से। क्योंकि एक पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, वैज्ञानिकों ने इसका निर्णय लिया कि पृथ्वी का क्षेत्रफल इतना है, इतना लंबा जोड़ा पृथ्वी का। फिर नाप करके पृथ्वी के भाग कर दी, रेखाएं गई, सीधे शांत रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, एक ग्लोब जैसी पृथ्वी देखते हैं। जब चंद्रयात्री आकाश में जाते हैं तो वहां से वो दूरबीन से देखते हैं कि पृथ्वी गोल अंडाकार दिखाई देती है। तो उस पृथ्वी को इन्होंने नाप लिया, ऐसे अंदाज किया, और उस पर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखा, तो उसका डिवाइडेशन कर लिया। पृथ्वी ईश्वर ने बनाई थी, अक्षांश देशांतर रेखाएं हमने तय कर ली मनुष्य, और उनके बीच में जो टाइम टेबल है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में 4 मिनट का फर्क है, 4 मिनट का। इसलिए घड़ियों को सब सेट कर लिया कि घड़ी इतने बजे बजेगी तो भारत का समय ये होगा, पाकिस्तान का ये होगा, अमेरिका का ये होगा। वो जैसे पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी मनुष्य नहीं घुमाता, पृथ्वी ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। वो पृथ्वी ग्रह है, उपग्रह है पृथ्वी, तो सूर्य ग्रह के चक्कर लगाती है। तो उस सूर्य ग्रह के चक्कर लगाती है, चक्कर लगाने से ही रात और दिन होते हैं। तो इस रात और दिन को आप हम नहीं बना सकते। ये रात और दिन का जो चक्कर चल रहा है ये ईश्वर द्वारा बनाया हुआ। मतलब वो अमेरिका आज कितना बड़ा विज्ञान में आगे हो गया, लेकिन रात और दिन को रोक नहीं सकता। वहां भी रात होगी, दिन होगा। तो पृथ्वी जो घूमती है, उस घूमने से जो हिस्सा सूर्य के सामने रहता वहां रोशनी होती, और जो हिस्सा नहीं आता वहां अंधेरा हो जाता। तो सूर्योदय जहां होता है, पृथ्वी का मुख्य हिस्सा चंद्र सूर्य के सामने आता है, वहां सूर्योदय होता है, और जो हिस्सा पीछे रहता है वहां अंधेरा हो जाता है। तो दिन और रात भी हमने नहीं बनाई, दिन और रात भी ये ऑटोमेटिक ग्रहों में क्रियाएं होती हैं। मतलब कि पृथ्वी जो उपग्रह है सूर्य के चक्कर लगाता है, उससे दिन और रात होता है। और उसी से क्या होता है, समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। समुद्र में ज्वार भाटा में समुद्र पानी बहुत आता है, कभी अंदर जाता है। गंगा सागर आप गए हुए सब लोग, गंगा सागर में कपिल मुनि की तपस्थली है। तो सुबह जाकर थे वो गंगा सागर में पानी, समुद्र 2-3 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर, और जब भाटा आता तो एकदम से उस समुद्र का पानी उस समाधि तक टक्कर मारता है। मतलब ये मानो कि दिन में आप वहां घूम गए 5 किलोमीटर अंदर समुद्र, और जैसे वो भाटा आएगा तो पानी एकदम से 4 फुट आगे समाधि तक टक्कर मारेगा। अगर आप उस समय वहां होंगे तो पेट में आवे समुद्र में। तो समुद्र में जो हलचल होती है, ज्वार का आना, भाटा आना, ये भी खगोलिक क्रियाएं, उसे ज्वार भाटा आता है। तो लोग क्या कहते हैं कि देखो समुद्र है, हमारे कपिल मुनि महाराज की समाधि तक आ जाता है। संस्कार क्या कहते कि समुद्र को भी कपिल मुनि महाराज की समाधि तक आना पड़ता है। ये कौन कहते हैं, हमारे धार्मिक लोग।
लेकिन वास्तव में अगर कपिल मुनि महाराज का जीवन 1000 वर्ष का, 500 वर्ष का, या मान लो कपिल मुनि महाराज का सांख्य कपिल का भगवान ने गीता में उल्लेख किया है 5200 वर्ष का हो, चलो मान ले, तो क्या 10,000 वर्ष पहले ज्वार भाटा वहां नहीं आता? कपिल मुनि वहां नहीं थे, समाधि वहां नहीं थी, फिर भी तो खगोलिक क्रियाएं होती थी, फिर समुद्र में आता था। लेकिन हमारी धार्मिक मान्यता है कि जब मकर संक्रांति का समय आएगा उसमें ज्वार भाटे आते हैं, तो ज्वार भाटा आता है तो समुद्र का पानी पूरा कपिल मुनि समाधि तक छू जाता है। तो जितने भी जो धार्मिक लोग हैं उनकी आस्था श्रद्धा है कि हमारे कपिल मुनि महाराज यहाँ तपस्वी थे, उनकी समाधिस्थ है, और सांख्य दर्शन की कपिल मुनि महाराज ने यहाँ रचना की थी। सांख्य के आचार्य कपिल मुनि महाराज, तो वो कपिल मुनि महाराज इतने से तो पुरुष थे कि समुद्र के बैठ छोड़ने आता है। ये भौगोलिक क्रियाएं ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। अब उसको हम पूजनीय कहते हैं। मकर संक्रांति आने वाली, अब देखो गंगा सागर भीड़ हो जाएगी, चलो 14 दिन को मकर संक्रांति आने, पूरे संसार के लोग वहाँ यात्रा में जाए, धार्मिक लोग, हिंदू लोग, और उनकी अपनी मान्यता है। तो ये जो सृष्टि है ईश्वर के द्वारा बनाई है, ज्वार भाटा का आना, रात और दिन होना, इसमें जीव का कोई लेना। हाँ, जीव इतना कर सकता है जैसे रात को अंधेरा हो गया, अब अमावस्या का समय अंधेरा 15 तक रहता, रात को 12 बजे तक चांद दिखाई नहीं देता, अंधेरा रात, और 15 दिन अंधेरा और 15 दिन रोशनी, तो वो तो चंद्रमा की कलाएं हैं, कटती बढ़ती, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। एक प्रश्न ये आता है कि अभी कार्तिक पूर्णिमा गई, तो सरदार लोगों ने कहा कि इस पूर्णिमा का दिन हमारे जगत गुरु कौन, नानक देव जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम कार्तिक पूर्णिमा मनाते, बुद्ध पूर्णिमा मनाते। प्रश्न ये आता है कि बुद्ध से पहले या गुरु नानक देव से पहले क्या भारत में पूर्णिमा नहीं होती थी? होती थी ना। अब पूर्णिमा अमावस्या, 15 दिन पूर्णिमा और 15 दिन अमावस्या, तो पूर्णिमा और अमावस्या का जो खेल है ये तो सृष्टि जब से बनी है तब से होता आ रहा है। लेकिन हमारी धार्मिक मान्यता है कि हमारे जगत गुरु गुरु नानक देव जी ने पूर्णिमा को अवतरण किया था। बुद्ध लोगों की मान्यता है कि हमारे भगवान बुद्ध का पूर्णिमा का अवतार हुआ था, ऐसे जैनी कहते हैं। अच्छा, ये स्वाभाविक हो भी जाता है, किसी का शनि पूर्णिमा को प्रकट हो जाए, किसी का अमावस्या हो जाए, किसी को पंचमी हो जाए, तो ये धार्मिक मान्यताएं, उन मान्यताओं पर धार्मिक आस्थाओं पे संसार टिका हुआ है और परंपराएं चलती आ रही। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो ईश्वर द्वारा रचित संसार है वो हमें दुख नहीं देता, न पूर्णिमा दुख दे न अमावस्या दुख दे। दुख कहाँ होता है? जब दो महापुरुष एक ही जगह प्रकट हो, एक ही समय, जैसे पूर्णिमा को ही नानक देव का जन्म हुआ है और पूर्णिमा को बुद्ध का हुआ है। अब समय कौन सा? किसी का शरद ऋतु में है, किसी का कौन सी ऋतु में? ऋतु तो हमारे हैं 6। अब शरद ऋतु में है तो नानक जयंती आती है, तो नानक जी से पहले पूर्णिमा आती थी, बुद्ध जयंती आती थी, बुद्ध पूर्णिमा। अब अलग अलग संसार की परंपराएं हैं। जैसे 6 दिसंबर कल गया, आज 7 है ना, 6 दिसंबर को 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ, तो शरीर छूट गया। 6 दिसंबर 1956 को उनका शरीर पूरा हो गया, तो उसको बुद्ध लोग क्या कहते हैं? हमारा 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस है, उन्हें अपनी मान्यता है। इधर आइए हिंदू सनातन में क्या कि 6 दिसंबर को इन्होंने मकबरा तोड़ा था, कौन सा? मस्जिद वाला। अब ये कह रहे हमने 6 दिसंबर इसलिए मनाते हैं कि हमने मकबरा तोड़ा। झगड़ा कहां बढ़ गया? परमात्मा को झगड़ा नहीं, मनुष्य ने। अब उधर वो 6 दिसंबर बोले हमारी तो बहुत पुरानी है, 1956 से हम 6 दिसंबर का परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। जिसे हम कहते हैं कि 23 जून 2003 को हमारे गुरु जी का परिनिर्वाण हुआ था, शरीर का महापरिनिर्वाण हुआ था। ब्रह्मलीन होना, निर्वाण होना, महानिर्वाण, परिनिर्वाण शब्द अलग। कुल मिला के शब्द यह है कि जिस दिन शरीर शांत हुआ,
उस दिन को हम भी कहते हैं कि 23 जून को हमारे गुरु जी का परिनिर्वाण हुआ था, तो हम तो वही जयंती मनाते। और कोई दूसरा प्रतिद्वंदी आ जाए कि 23 जून को हमारे दादाजी का हुआ था, तो वो अपनी परंपरा निभा रहा है। अब द्वंद कहाँ हो रहा है? द्वंद तिथि को, तारीख को लेकर हो रहा है। तो ये किसने? ईश्वर ने नहीं बताया, ये तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त व्यवस्थाएं थी। अब शरीर का जन्मना और शरीर का मरना आपके अपने हाथ में नहीं, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं, इसलिए ईश्वर शक्ति को स्वीकार किया है। जन्मना आपके हाथ में नहीं है, मृत्यु कब होगी भी आपके हाथ में नहीं। तो ये जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो बीच का खेल है, जन्म कौन सी तिथि को हुआ ये आपके हाथ में है, मृत्यु कब होगी ये आप। जन्म के बाद और मृत्यु के पहले तक के जितने कर्म कारण लागू है, जन्म के बाद और मृत्यु से पहले तक सारा संसार शुभ अशुभ देखता है। क्या देखता है? शुभ और अशुभ। बृहस्पतिवार को माता बहन सिर नहीं धोते हैं, ऐसा नहीं करते। और बृहस्पतिवार को किसी घर में शरीर जन्म जाए, पोता हो जाए, तो क्या उसको अस्वीकार कर दोगे? तो सिर नहीं धोते हो। फला दिन साबुन नहीं लगाते, और उस दिन घर में कन्या पैदा जाती, क्या उसको मार दो? तो ये जितने व्रत हैं, जितने तिथि हैं, जितने, ये सब मनुष्य ने कल्पित किए, तिथि भी, तारीख भी और वार भी। लेकिन जो कल्पित करने वाला इंसान तो है भाई। सूर्य की चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा करता है, तो रात और दिन हो रहे हैं, चांदनी रात होती है, अंधेरी रात होती है, वो तो खगोलीय घटनाएं हो रही हैं। मनुष्य ने उनको अनुमान लगा दिया कि अब इस समय तिथि होगी, चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, आज अमावस्या होगी, अमावस्या 2 हो जाएगी, पूर्णिमा 1 हो जाएगी, इतने बजे पूर्णिमा चालू हो जाएगी, इतने बजे बाद। तो ये अनुमान कैसे लगा? ये जीव की सृष्टि, ईश्वर के यहाँ कोई भी नहीं। जीव ने सृष्टि बना ली कि पूर्णिमा सुबह 4 बजे प्रारंभ होगी और सायंकाल तक रहेगी, फिर सुबह तक भी रहेगी। तो इस चक्कर में सारा संसार उधेड़ बन फंसा। अभी आई ना कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, तो कहते इतनी तारीख को चालू हो जाएगी, कल बंद हो जाएगी। तो 2 तरह से पूर्णिमा लोगों ने मनाई। अभी दीपावली का भी हाल हुआ था। दीपावली जब आई थी उसमें ही होता, किसी ने 1 तारीख को मनाई, किसने 31 को मनाई। रक्षाबंधन पे भद्रा आ जाती है। हाँ, तो ये भद्रा और क्या नाम होगा, अमावस्या। दूसरी बात क्या है कि ये देखो, थोड़ा सा अगर भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिक सिद्धांत न हो तो आदमी पागल हो जाता। जैसे सूर्य ग्रहण होता है, तो प्राचीन परंपरा चला दी पाखंडियों ने। देखो सूर्य के भी जूते पड़ते हैं, इसको भी कर्जा है तो काला काला धब्बा पड़ जाता है। चांद के भी जूते पड़ते हैं, काला काला होता है, वो भी अमावस्या। अब इसको समझते थे नहीं लोग कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या हो रहा है कि चंद्रमा ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, एक खगोलीय घटना है। चांद पर और सूरज पर कोई कर्जा नहीं है, लेकिन जैसे वो छाया दिखाई देती पृथ्वी की, घूमते हैं, तो जैसे छाया पड़ेगी चंद्रमा पर तो वो अंधेरा दिखाई देगा, और सूर्य के सामने पृथ्वी रहेगी तो अंधेरा। वो देखो ग्रहण चालू हो गया, तो पंडित जी बैठेंगे चैनल में, क्या कहेंगे, अब ग्रहण चालू हो गया, इस समय भोजन मत करो, नुकसान हो सकता है, ये दान करो, वो दान करो, वो दान करो। तो लोगों की धीरे धीरे जेब खाली करा लेते हैं। ये होता ना चैनल, अमावस्या आ गई, अब चंद्र ग्रहण हो रहा है, इसमें ऐसा करो। अरे श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण पर बहुत दान करवाया था। सूर्य ग्रहण पर भागवत में लिखा कि सूर्य ग्रहण हुआ तो कुरुक्षेत्र में राजा महाराजा को ले गए, वहां पर खूब दान पुण्य करवाया। तो वो परंपरा ठीक है, लेकिन ग्रहण से, चंद्र ग्रहण से या सूर्य ग्रहण से तुम्हारे शरीर का कुछ नुकसान होगा ऐसा नहीं है। वो परंपराएं महापुरुष ने बना रखी है, जिससे कि संसार का व्यक्ति बाहर निकले घर से, जो अपनी शुभ कमाई या अशुद्ध कमाए, उससे उन लोगों को बांट के खाए जिनको नहीं मिलता है। ये सिद्धांत है, और वो बांटने से वो अपना ही स्वरूप दूसरा नहीं। इसलिए चंद्र ग्रहण पर, सूर्य ग्रहण पर, पूर्ण अमावस्या पर, अमावस्या पर जो लंगर चलते हैं जगह जगह, तो वो क्यों चलते? क्योंकि वो ईश्वर का विधान ही, वो जीव का अपना संसार है। तो ईश्वर और जीव की सृष्टि में कोई झगड़ा नहीं है, वो आपस में रह रहे प्यार से। लेकिन जीव जब अपनी सृष्टि बना लेता है, अपनी सृष्टि बना लेता है, तो अपने नियम कायदे बनाता है। तो अपने नियम कायदे के अनुसार वो संसार में चलना चाहता है। किसी की परंपरा क्या है, किसी की परंपरा
क्या है? तो कहने का अभिप्राय कि जीव रचित संसार दुखदायी है, ईश्वर और जीव का मिला हुआ संसार दुखदायी। चंद्र ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी जीव ने यह कह दिया कि नहीं ग्रहण शुभ नहीं है, अब की बार सूर्य ग्रहण ठीक है नहीं है, चंद्र ग्रहण ठीक है नहीं, तो उस अविद्या में जीव फंस जाता है, फिर उपाय ढूंढता है कि भाई आज सूर्य ग्रहण का असर कम हो मेरे परिवार पर, तो क्या करें? तो पंडित जी ये काम कर लो, ये काम कर लो। जब किसी घर में मृत्यु होती है, सेठी साहब सो गए, जब किसी घर में मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण रखते हैं। क्या रखते हैं? गरुड़ पुराण। अच्छा, वैसे क्या गरुड़ पुराण तुम पढ़ते हो? चलो मृत्यु को तो पढ़ते हैं, वैसे कभी पढ़िए गरुड़ पुराण लेकर? नहीं नहीं नहीं, गरुड़ पुराण तब पढ़ते कोई घर में मर जाए। ये भी एक भ्रम पैदा कर कि गरुड़ पुराण उसके घर में पढ़ी जाती है जिसके घर में मृत्यु हो जाए, ये भी एक भय डालती है। ये मुझे वेद व्यास ने जब गरुड़ पुराण लिखी उसके घर में कौन मरा था? ये सारी पुराण तो वेद व्यास ने लिखी, 18 पुराण ये कहते हैं साथ। तो गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, आत्म पुराण, वायु पुराण, जितनी पुराणों की रचना करी है वेद व्यास ने, तो बताओ उस समय उनके घर में किसकी मृत्यु हो गई? ये भी एक भय डाल दिया गया कि गरुड़ पुराण केवल पंडित ही पढ़ेगा बैठकर, कोई दूसरा न पढ़े, जिससे उसका राज को तुम्हें डरा के रखे, बहला के रखे। उस गरुड़ पुराण में आत्मज्ञान का थोड़ा बहुत छींटे हैं, और दान की महिमा बहुत है। वो जीव कहां जाएगा, उसको कौन सा लोक मिलेगा, चांदी का दान से ऐसा मिलेगा, स्वर्ण दान से ऐसा मिलेगा। 2 प्रश्न आपके सामने कि आपके माता पिता या बुजुर्ग जो भी स्वर्ग में है, नरक में है, क्या कभी तक खबर आई है हमारे पास कि हम स्वर्ग में मौज मार रहे हैं, हमें स्वर्ग में ले गया, हम बहुत मौज मार रहे हैं, हम नरक में बड़ी यातनाएं हो रहे, कोई चिट्ठी पत्र नहीं, न कोई खबर नहीं। दूसरी बात, इस संसार में हम रह रहे हैं, गरीबी है, अमीरी है, शरीर स्वस्थ है, स्वस्थ है, तो इसमें तो हम दुख भोग रहे हैं, इसमें तो दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, और स्वर्ग में जाके सुख की कल्पना करना चाहते हैं। इसमें स्वर्ग में जाके हम सुखी होना, ये हमारी बात नहीं है। हर शास्त्र में इस बात को कह दिया कि जिंदा व्यक्ति को दुख दूर नहीं हो रहा है, और शास्त्र में कह दिया कि स्वर्ग में जाके तुम्हें सुविधाएं मिलेगी, जबकि वहां तक आज तक कोई चिट्ठी व्यवहार नहीं है किसी की। जो हमारे पूर्वज आज तक चले गए, भाई सभी के पूर्वज गए, माता पिता दादा दादी, तो उनकी कोई चिट्ठी नहीं है कि हम स्वर्ग में मौज मार रहे हैं या नरक में यातना दी जाए। लेकिन जो मनुष्य शरीर मिला है, इसको तो तुम जी लो आराम से, इसको तो तुम आगे बात छोड़ो कि भगवान कृष्ण कहते वर्तमान की चिंता करो। क्या करो? वो सारी बातें कहते कि लास्ट कहते पार्थ को वर्तमान की चिंता करो, भूत भविष्य छोड़ो। इसलिए हर क्रिया, हर कर्म वर्तमान में होता है। क्या होता है? इसलिए स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, इस बात को छोड़िए। जो चले गए उनको चिट्ठी नहीं है, वो सुख में है कि दुख में कोई जवाब नहीं आया, लेकिन यहां जवाब है कि हम दुखी हैं सुखी, ये दिख रहा। कर्म करेंगे, भोजन पकाएंगे, किसान अन्न पैदा करेगा तो अन्न पिसेगा चक्की में, फिर हम पकाए खाएंगे। कोई भगवान ऐसा नहीं जो आपके मुंह में डाल दे लाकर। किसान अन्न पैदा करेगा, फिर बाजार में आएगा, फिर चक्की पे पीसेंगे, और चक्की पीस के फिर हम उसको पकाएंगे अगली के साथ, तब रोटी पेट में जाएगी। वो कहने का प्राय है कि ये जब आपको स्वयं को ही करना है, आपको स्वयं को ही करना है, तो फिर प्रतीक्षा किसी करनी। इसलिए ये जीव की सृष्टि संसार में दुखदायी है कि बनाया संसार, ईश्वर रचित संसार दुखदायी नहीं है, ईश्वर रचित सृष्टि दुखदायी नहीं है। ईश्वर ने शरीर बना दी, हमारे सनातन सिद्धांत में शरीर है ईश्वर द्वारा बनाए हुए हैं, ऐसा मान लिया हमने कि ईश्वर द्वारा। अगर बालक का हाथ पैर टूट जाए तो वैसे का वैसा हम नहीं लगा सकते जो पहले लगा हुआ था, तो इसे कहते हैं कि वो ईश्वर द्वारा बनाया हुआ हाथ पैर था। जैसे हमारे महात्मा जी का पैर टूट गया पहले,
तो फिर पैर ठीक होगा 2-4, फिर कूला वही टूट गया पैर। तो दोनों इधर भी वो वैसा नहीं बन रहा जो पहले बना। तो एक दिन वैसे ही चर्चा करी, तुम्हें क्या हाल चाल है महाराज पैर का? बोले ठीक है महाराज, ठीक है ना, अब जैसा है वैसा ठीक है चल रहा महाराज। नहीं, पहले तो मजबूत नहीं था, आपका ज्यादा मजबूत पैर हो गया। पहले चमड़े का था, अब स्टील का डाल दिया। तो वो हंसने लगे, स्टील वाला मजबूत ज्यादा, स्टील वाला है, और चाहे स्टील का कोई पार्ट हो, पैर में हाथ हो, जब मुर्दे को जलाते हैं तो सारा जल जाता है, लेकिन वो नकली नहीं जलता। असली वाला जल जाता है, और जो राड डाले वो निकल गए, शमशान बहा दिया। हमारे भगत था वो देवेंद्र नाम का लड़का, उसको क्या है कि पैर में राड थी, कटोरी थी। तो मैं जब घर गया बैठने, पत्नी बोली महाराज बस वो 2 चीज मुझे वहां मिली। लड़का बोला कि तो वो राड थी स्टील की, वो नहीं जली, कटोरी नहीं जली। जो नकली था वो नहीं जला, वो भगवान का बनाया जल गया। जो नकली था वो मतलब जो जीव ने डाला था बना करके डॉक्टर ने, वो नहीं जला, और भगवान का बनाया सारा फूक गया। तो कहने का तात्पर्य है कि मैंने वैसे हास्य में मजाक कर लिया संत जी से कि महाराज अब तो हमने और मजबूत डाल दिया आपका, कि लास्ट तक नहीं जलेगा। तो ये जलेगा नहीं, मैंने कहा स्टील का कूला, स्टील का पैर नहीं जलने वाला। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर द्वारा रचित संसार हमें दुखदायी नहीं है, ईश्वर जीव ने मिला संसार बनाया वो भी दुखदायी नहीं। दुख इतना ही है कि उस संसार में जो चीजें हैं, माता पिता भ्राता मकान दुकान, इनको हमने अपना मान लिया, जबकि सब कुछ यहीं से मिला था। सब कुछ यहीं से मिला था, जमीन भी, माता भी, पिता भी, पुत्र भी, पति भी, पत्नी भी, ये सब कुछ यहीं मिला। और सब ईश्वर ने बना के हमें खिलौने दे दिए, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, सास बहू, सब खिलौने खेल रहे हैं आप। लेकिन जब खिलौने बेईमान हो जाए कि वह मकान मेरा, वह दुकान मेरी, वो शरीर मेरा, तो दुख का कारण। क्योंकि हम बेईमान क्यों बन गए कि वस्तु तो किसी और की बनाई हुई थी। आप माता और पिता को शास्त्र कहता है कि माध्यम है। गुरु जी कहते थे माता पिता तो बालक को बनाने के द्वार भर है, मतलब कि वो तो माध्यम है। माता और पिता तो बालक को बनाने के माध्यम है, बनाने वाला सुप्रीम पावर कोई और है, तो माध्यम है। वो माध्यम से शरीर बना, प्रकट हुआ, खिला। अब जिसने बनाया है, अगर बालक मां के गर्भ में अविकसित रहे, दिमाग अविकसित हो, बुद्धि कम हो, हाथ पे कमजोर हो, वो संसार में आ जाए तो डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, उसको ठीक नहीं कर पाते। जिसकी बुद्धि कमजोर है, पागलपन है, लकवा है, डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लेबोरेटरी में कमी रहेगी, जहां भगवान इसको बनाया था वहां कुछ कमी है, इसलिए इसकी मंदबुद्धि है, इसकी आवाज साफ नहीं है, इसको दिखता नहीं है, इसके पैर काम नहीं करते। तो वो भगवान की जो बनाई गर्भाशय की लेबोरेटरी, उसमें पूरा डेवलपमेंट बच्चे का हो गया, तो संसार में स्वस्थ रहेगा। अगर वहां कुछ कमी है तो डॉक्टर रात दिन पर चले, ऑपरेशन कर दें, चीर फाड़ कर दें, वैसा नहीं कर सकते। इसलिए कोई सुप्रीम पावर है, उसको ईश्वर कहा गया। कई बच्चे देखे मंदबुद्धि, कभी आपको जाने का मौका मिले तो हरिद्वार में एक पायलट बाबा का आश्रम, पायलट बाबा का, वहां पर उन्हें आश्रम बनाना बालकों के लिए। वो सारे बच्चे विदेशी हैं, इंडिया के नहीं, कोई रशिया का है, कोई जर्मन का है, कोई इंग्लैंड का है, विदेशी बच्चे, सुंदर सुंदर लड़कियां भी उसमें, और मंद बुद्धि के, मतलब वो देखते तो हंसते, लाल मुंह पड़ रही, बड़े सुंदर सुंदर बच्चे। अब उनका जीवन कैसा है कि उनको छोड़ दें तो वो पागल जैसे कहीं गिर जाए, तो उनको बांध के रखते हैं, रस्सी बांध दिया, पैर बांध दिया, और उनको खिलाने के नौकर रखते हैं। लड़कियों के लिए महिलाएं, लड़कों के लिए पुरुष, अलग अलग वार्ड है। कभी जाने का देखना होगा, कनखल में आश्रम। अब प्रश्न है वो इतने रईसों के बच्चे, उनके माता पिता पैसा भी देते हैं आश्रम में, भाई उनके पास समय नहीं देखने के लिए, इसलिए उन बच्चों को वहां भेज दिया जहां पर उनकी देखभाल करते थे। वो पैसा देते, 1-2 साल में मिलने आ जाते हैं बच्चों से। अब वो पैसे वाला का बच्चा है, सब कुछ है, लेकिन उसके दिमाग में कमी कहाँ रही? वो हंसता तो हंस रहा, लार पड़ रही, हाथ ऐसे कर रहे हैं, और सुंदर सुंदर बच्चे, बड़े खूबसूरत अंग्रेजों के बच्चे। अब वो जो कमी रह गई है, वो ईश्वर की लेबोरेटरी में कमी रह गई, इसलिए उनको विदेश से यहाँ आना पड़ा। अब वो अपना जीवन जी रहे हैं, मतलब उनको खाने पीने का भी होश नहीं है,
खाने पीने के लिए भी नौकर रखे गए हैं। क्या रखे गए? उनको तो लार पड़ने मलमूत्र निकलने का पता नहीं, तो वो सब क्या है कि एक अपनी योनि भोग रहे। हम ये कहेंगे शास्त्रार्थ, उनका कोई कर्म रहा होगा इसलिए उनको ऐसा शरीर मिला, और ऐसा शरीर मिलने से वो ऐसा बन रहे हैं, और उनके लिए नौकर चाकर भी लग रहे हैं, पैसे वाले भी लग रहे हैं, माता पिता पैसा फेंक रहे, सब दे। लेकिन समस्या यह है कि ये सब कुछ होते हुए भी उनकी स्थिति को सुधार कैसे किया जाए? और डॉक्टर्स को दिखाया होगा उन्होंने, इसका दिमाग विकसित नहीं हुआ है, इसके हाथ विकसित नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने उस व्यवस्था को उस स्वामी जी ने ले लिया, चलो ये बच्चे आ रहे हैं, कि उनके माता पिता संपन्न लोग हैं, पैसे वाले, लेकिन रख नहीं सकते। अब इसे क्या कहेंगे? इसलिए कहेंगे ईश्वर का जो बनाने का तरीका था उसमें कहीं कमी रह गई, इसलिए बालक मंद बुद्धि के हो गए, मुंह तिरछे हैं, फालिश मारा जा रहा है, हाथ टेढ़े हैं, तो वहां कोई कमी, वो कमी को बाहर के वैज्ञानिक पूरा नहीं कर सकते। लेकिन ईश्वर की कोई सुप्रीम सत्ता है जिससे बालक पूरा विकसित होता है, तो वो ईश्वर की सृष्टि दुखदायी नहीं है। ईश्वर और जीव ने मिली सृष्टि वो दुखदायी नहीं है। दुख का कारण जिस सृष्टि को हमने अपना मान लिया। जैसे मकान बनाना, मकान में रहना दुखदायी नहीं। मकान में मिट्टी, ईंट, सीमेंट, सरिया, पानी सब कुछ यहीं से लिया। मिट्टी से ईंट बनी, गारा बना, लकड़ी से फर्नीचर बना, सब कुछ बना लिया और मकान में लिख दिया गर्ग भवन, शर्मा भवन, भारद्वाज भवन, ये सब हमने लिख दिया। अब क्या किया कि उस मकान में से हमने साथ लकड़ी लाए थे, न मिट्टी लाए थे, न टाइल पत्थर लाए थे, न स्टील की टोटी लाए थे, कुछ नहीं लाए, वो सब यहीं से लिया। यहां रहे तो उस मकान का उपभोग कर रहे हैं, हम सुविधा का लाभ ले रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि जब मकान अपना बन जाए, अंदर क्या बन जाए कि पूरी ब्रह्मांड की जमीन है, जितने देश दुनिया की जमीन है, इसकी दृष्टि किसके नाम है? पूरी दुनिया की जो जमीन है इसकी दृष्टि किसके नाम है? जिसने बनाई उसने अपने नाम नहीं रखी। उस जमीन को बांट के देश नदी बांटते हैं, प्रदेश नदी बांटते हैं। अब देखा दिल्ली में पानी गंगा जी का रोक देते हैं हरिद्वार वाले, हरियाणा वाले, पंजाब वाले, तो दिल्ली में हाहाकार मचा। बल्कि उस नदी का बंटवारा हम नहीं किया, हम पानी नहीं लेंगे, हम दिल्ली को लेंगे, हरियाणा को नहीं देंगे। तो ये क्या है कि नदी का बंटवारा, जल का बंटवारा और जमीन का बंटवारा ये ईश्वर ने किया है। तो जितनी जमीन है उसकी दृष्टि ईश्वर ने किसी को नहीं करी। हमने एक रजिस्ट्रार बना दिया, वो रजिस्ट्रार ऑफिस हमने ही बढ़ाया, तहसीलदार हो, रजिस्ट्रार हो, कलेक्टर हो, तो वहां जमीनों के कागज बनते। और वो कागज परमानेंट नहीं, मतलब काम चलाने के लिए रजिस्ट्री है, और वो रजिस्ट्री कई बार बदलती है। पर ये जो बावड़ी मंदिर है ये 100 साल पुराना है, 60 साल पुराना है, 500 साल पुराना, इस जमीन का खतौनी में नाम बावड़ी मंदिर होगा, कहीं रेवनी रिकॉर्ड में होगा कि बावड़ी है यहाँ पर आज भी, बावड़ी मंदिर जिसमें पानी भरते थे। उससे पहले किसी और नाम रहा होगा। तो ये नाम मुगल काल में बदले, अंग्रेजों ने बदले, हमने बदले, जमीन वही है, केवल मालिक बदलता है। क्या बनता है? जैसे मान लो आपके पास 100 गज का प्लाट है, आप हिंदू परंपरा में आप अपना नाम लिखाते हैं, आपने प्लाट बेच दिया तो किसी मुसलमान के नाम हो गया, किसी ईसाई के नाम हो गया, किसी को, तो इस जमीन के रिश्ते बार बार होता है। तो ये काम जीव कर रहा है। ईश्वर ने इस जमीन के लिए किसी को रजिस्ट्री नहीं करी, पूरी दुनिया की जमीन है, भगवान ने किसी को रजिस्ट्री करके नहीं दी। तो रजिस्ट्री का टुकड़ों का गड़ा मनुष्य का है, जीव का है। तो जीव की सृष्टि दुखदायी है। जीव की सृष्टि बालक आपने नहीं बताया, आप तो माध्यम है, बालक बड़ा होगा, विकसित होगा, उस बालक से जो राग है, जो लगाव है, वही आपका दुख का कारण है। मतलब जैसे नाखून यहाँ है, कच्चा है तो दर्द होता काटने पे, जब ये नाखून बढ़ जाता है तो हम काट देते हैं, कोई दर्द नहीं होता। सिर के बाल दाढ़ी मुझ काट देते, दर्द नहीं होता।
तो कहने का तात्पर्य कि जितना हम लगाव रखते हैं, रागात्मक वृत्ति, ये वृत्ति कौन सी? राग वाली वृत्ति, पुत्र से राग, पत्नी से राग, पति से राग, मकान से राग, ये राग है ना, यही दुख का कारण है। पुत्र कैसा भी हो माँ के लिए, चाहे वो चोरी करके जाए, डकैती मार के जाए, लेकिन माँ तो माँ ही है, वो उसके दुर्गुण नहीं देखती। चाहे पुत्र डकैती मार के आ जाए, कुछ भी, लेकिन माँ उसको कभी भी कह तो सकती है, लेकिन उसके दुर्गुणों को नहीं देखती है। तो राग है ना, तो राग पुत्र से हो, पति से हो, पत्नी से हो, और रागात्मक वृत्ति ही दुख का कारण है। इसलिए तुलसीदास ने कहा, रावण मोह सकल व्याधिन की मूला। ये मोह है संसार में जीव को, ईश्वर को कोई मोह नहीं है। ईश्वर जीव की सृष्टि में मौज है कि जीव ने जो अपनी सृष्टि मोह की बना ली है कि पुत्र मेरा है, पति मेरा है, कन्या मेरी है, उस कारण वो मोह में है। और मोह सकल व्याधिन की मूला, सारा दुख का कारण ही मोह है। अब प्रश्न ये आता है कि गुरुदेव कहा करते थे कि जितने लंबे चौड़े आपके शरीर हैं, जितने आप लंबे चौड़े हैं, उस शरीर को तुम कहीं लेके जाओ, राष्ट्रपति के पास जाओ तो भी आपको जगह मिल जाएगी खड़ा होने। अब हॉल में आया तो बैठने की कुर्सी मिल गई, कहीं जाओ, आपका जितना लंबा चौड़ा शरीर है उतनी जगह आपको लेटने की, बैठने की मिल जाएगी। अगर भगवान भी आपको बुलाएगा पास में, क्या तो उनको जगह देनी पड़ेगी। तो भगवान के पास जाना चाहो तो, अगर ईश्वर के पास जाना चाहो तो वो भी आपको इतनी जगह देगा। जब लोग बीमार होते हैं ना, जब शरीर देगा, महाराज तो भगवान बुलाता नहीं, क्या करता है, तो अभी मैंने सीट खाली नहीं, जब सीट खाली होगी तो उतनी सीट उसको भी इस कब्र में देनी पड़ेगी, शमशान में देनी ही पड़ेगी। आप जितने लंबा चौड़ा शरीर है तो उतनी जगह आपको मिल जाएगी। अगर इस्लाम में हो तो कब्र में दबाओगे, हिंदू हो तो जला दोगे, और हो तो सन्यासी हो तो गाड़ देंगे। तो जितनी जगह तो शरीर को चाहिए उतनी मिल जाएगी। अब भी मिली हुई है, जिंदा है तो भी मिली हुई है, बीमार अस्पताल हो तो भी मिली हुई है, और अगर शमशान पहुंचे वहां भी मिल जाएगी। तो इतनी जमीन तो मिल जाएगी, क्योंकि कहने का तात्पर्य है कि वो सब जगह मिलेगी, लेकिन हमारा जो जीव का जो संसार में जो भोगाकार विषय वृत्ति है, वो चाहता है कि ये 500 बीघा जमीन मेरे पास हो जाए, क्या ये सारे प्लाट मेरे ही हों। ये तो ईश्वर ने उम्र 100 साल की नहीं दी, पहले के लोग 100 साल जी गए थे, अब नहीं जीने वाले। अगर 500 वर्ष उम्र हो तो क्या हाल होगा जीव का। विश्व पितामह की उम्र 250 वर्ष बताते हैं, भगवान कृष्ण की उम्र 125 वर्ष, कबीर की 120 वर्ष, तो 250 वर्ष विश्व पितामह जिंदा रहे। उन्हें कितना कलेश देखा था सामने, मतलब अपने घर के सबसे पिता से वो सारे अच्छे बुरे कराम देखे बेचारों, रो भी नहीं सकते, हंस भी नहीं। विश्व पितामह ताज से बने बैठे, सारे काम सामने हो रहे, सब मरे जा रहे हैं, पुत्र भोग की मृत्यु हो रही, पोते पोती मारे जा रहे हैं, और वो आराम से मृत्यु से अवलेट देंगे। तो अधिक आयु रहने से भी दुख का कारण बनता है। इसलिए विद्वान लोगों ने कहा, ज्ञानियों ने, कि ज्यादा लंबा समय नहीं जीना, जितना जीना आराम से जीना है। अरे 100 वर्ष तक तो एक खुरड़े हो बैठ गए तो कोई फायदा नहीं है, जितना अच्छा जियो उतना ही ठीक है। विश्व में 250 वर्ष जियोगे उससे कोई फायदा नहीं। जितना समझ के जियो, 60 साल जियो, 32 वर्ष शंकराचार्य रहे, 38 वर्ष विवेकानंद रहे, तो अधिक समय नहीं, अच्छा कैसे जाए, लंबे समय तो नहीं कि आप 100 साल रहो, 60 साल रहो, तो ऐसा नहीं है कि 200 वर्ष जीने का तात्पर्य कि जब तक आप रहें 60 साल 70 साल तो आराम से जी, चैन से जी, वो जिंदगी अच्छी है, बजाय 100 साल तक घसीटने के। तो संतों ने क्या कहा कि ज्यादा समय जीने की अपेक्षा चाहे 50 साल जिए आप, वो जिंदगी चैन और शांति। अब चैन और शांति मिले कैसे? बहुकाल करो सत्संगा, बने प्रयास मोह होई भंगा, कि बहुत काल तक
सत्संग का श्रवण करो, और श्रवण करने से ही विवेक होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग को सुने बगैर विवेक नहीं हो सकता। विवेक का अभिप्राय है होश में जीना। होश में जीने का तात्पर्य कि मैं कौन हूं ये खबर होना। जब कई लोग नए नए मेरे पास आते हैं सत्संग सुनने के लिए, वो कहते हैं महाराज ये बताओ कि रावण के दादा का नाम क्या था। अरे भैया क्या मैं उनका इतिहासकार हूं? नाना का नाम क्या था, दादा का नाम क्या था, राम के परदादा कौन थे? तो ये तो गड़े मुर्दों का इतिहास कुछ, तुम ये नहीं बोलते कि मैं कौन। प्रश्न तो ये है कि हम सबके बारे में पूछते हैं, राम का खानदान, कृष्ण का परिवार, बुद्ध का परिवार, महावीर का परिवार, कबीर का परिवार, हम अपने नहीं बोलते हम कौन है। समाचार जगत के पढ़ते हो दिन रात और अपनी खबर तुझको नहीं, विषय की बात की मैं कौन, ये तो खबर ही नहीं। हमने सबको पूछा, श्याम जी को पूछा, राम जी को पूछा, कृष्ण जी को पूछा, बालाजी को पूछा, भूमिया जी, तेजा जी, सबको पूछा और पूजा भी और पूजा भी। लेकिन क्या कभी ये पूछा कि मैं कौन हूं, कि मैं संसार में क्यों आया हूं? मेरा जीवन क्या इनको जानने के लिए या मुझे जानने के लिए? क्या मुझे जीवन इनको जानने के लिए, मुझे जानने के लिए? तो प्रश्न आता है कि तुमने सबको जाना तो कुछ नहीं जाना, और अपने को जाना तो सबको जान लिया। आपने सबको जाना। जैसे कोई बालक घर में है, बहुत उच्च घर का है, तो उससे पूछा भाई तेरे दादाजी क्या करते? बोले मेरे दादाजी हाई कोर्ट के जज थे, मेरे दादाजी ब्रिगेडियर थे, मेरे चाचा जी कर्नल थे, मेरे ताऊ जी वो फला अफसर कमिश्नर थे। हमने पूछा बेटा तू क्या है? बोले बोले चपरासी नहीं बना। तो इनके गीत गा रहा है, उससे मुझे फायदा क्या मिलने वाला? कि दादा जज थे, दादा कमिश्नर थे, कर्नल थे, ब्रिगेडियर, तू क्या है? तेरा अपना अस्तित्व क्या है? इसलिए हम सबको पूजे, राम को पूजे, कृष्ण को पूजे, ब्रह्मा को पूजे, विष्णु को पूजे, महादेव को पूजे, पूजते रहो। लेकिन जब तक अपने को नहीं जानोगे तब तक सुख और शांति नहीं मिल सकती। हम सब जगह घूम लिए, 4 धाम यात्रा, सारा भारत भ्रमण कर लिया, भारत जरूर देखे, लेकिन जब तक आप अपने पर नहीं लौट के आओगे, अपने में लौट के नहीं आओगे, तब तक चैन मिलने वाला। क्योंकि भीड़ देखी हमने सब जगह, और हर तीर्थों पे कहीं न कहीं जीवों की कुर्बानी होती, चाहे 4 धाम यात्रा हो, चाहे श्याम जी की यात्रा हो, चाहे गंगा सागर यात्रा हो, चाहे द्वारकापुरी हो, चाहे जगन्नाथपुरी, सारी पुरियों मैंने घूम के देखा। भीड़ इतनी भरी रहती है कि 10-20 तो बलि प्राप्त हो जाते हैं, कुर्बानी देनी पड़ती है। 2 साल पहले खाटू श्याम 3 बुढ़िया कुर्बान हो गई। श्याम जी से मिलने गई थी, श्याम जी ने अपने पास रख लिया, कहते बहुत अच्छी मरती हुई। श्याम जी के पास जाके सही छोड़ा। क्या कहते हैं लोग? बहुत अच्छी मरती हुई। श्याम जी के मंदिर में जाके सही छोड़ दे पास में, मतलब कि भीड़ में दब के मर गई बुढ़िया, कहते श्याम जी से मिल गई। उसको पागल लगी होता, श्याम जी कहते कैसे? और भीड़ में दब के बुढ़िया मर गई थी। तो कहते बढ़िया, केदारनाथ जाएगी बुढ़िया। अरे वाह क्या मृत्यु भाई को, केदारनाथ की कांटी में चली। बूढ़े को पता ही नहीं कि भगवान क्या चीज है, वो तो केदारनाथ पहुंच गई, तो बद्रीनाथ शरीर छोड़ दिया। तो एक हमारी मान्यता है कि बद्रीनाथ शरीर छोड़ने से, केदारनाथ छोड़ने से, श्याम जी के छोड़ने से बालाजी हम मुक्ति हुए। ऐसा नहीं, मुक्ति तो शास्त्र के अनुसार ही होगी। अरे हमने सबकी बारात करी, क्या करी? सबकी बारात में लड्डू उड्डू खाई, क्या कभी तुमने भी शादी करवाई? तब तो पता पड़े कि पत्नी का सुख क्या होता है। अब तो बारात जी बड़े लोगों की जा जाके, आज वहां बारात, आज वहां लड्डू, तो उसका फायदा तुम्हें मिलने वाला है। अपने को जानो नहीं तब तक चैन नहीं मिलने वाला। इसलिए तुलसीदास को कहना पड़ा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। कि सत्संग को जब तक आप अपने हिसाब से नहीं समझोगे, स्वरूप को नहीं जानोगे, तो फिर आपको दुखों से कोई नहीं छुड़ा सकता। इसलिए शास्त्र ये कहता है गुरु शरणम गुरु शरणम, गुरु शरणम गुरु शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि की शरण
गुरु की शरणागति होने से ही। शरणागति का तात्पर्य क्या है कि वेद और गुरु की बात को स्वीकार करना ही शरणागति है। अगर शास्त्र की बात नहीं सुनी, वेद की बात नहीं सुनी, गुरु की बात को स्वीकार नहीं किया, तो तुम्हें मुक्ति का रास्ता नहीं मिलेगा। और शास्त्र में भी क्या है, वेद के हमारे 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? और 4 वेद हैं। उनमें 3 अलग अलग कांड हैं। पहला कांड है कर्म कांड, दूसरा उपासना कांड, तीसरा ज्ञान कांड। 4 वेद हमारे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। इनमें कुल मिलाकर के 1 लाख मंत्र 4 वेद। कितने मंत्र? 80,000 मंत्र तो केवल कर्मकांड के। किसके? कर्मकांड। प्रातः काल उठते ही स्वाहा स्वाहा चालू करो। क्या करो? पृथ्वी को प्रणाम करना है, लघु संध्या के स्नान करना है, पूजा करना। तो ये 80,000 मंत्र कर्मकांड के। उसके बाद 16,000 मंत्र है उपासना कांड के। तो जिससे किसी उपासना करे, क्या करे? उपासना कांड। फिर अंत में जो तीसरा कांड है उसको कहते हैं ज्ञान कांड। क्या कहते हैं? उसमें ज्ञान की चर्चा। क्या चलता है? ज्ञान कांड, ज्ञान की चर्चा। अब देखो, आपका शरीर ठीक सब है, अगर दिमाग काम न करे तो फिर शरीर भी का बुखार हो जाए, हाथ पैर कट जाए, लेकिन दिमाग में काम करे तो क्या होगा? इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि आपने कर्मकांड पढ़ा, उपासना कांड पढ़ा, लेकिन ज्ञान कांड नहीं पढ़ा, ज्ञान कांड को नहीं समझा, तो फिर आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए वेदांत को, ब्रह्म ज्ञान को शिरो ज्ञान कहा गया। क्या कहा? शिरो ही ज्ञान। शिरो मानी सबसे उच्च कोटि का ज्ञान। शिरो मानी सबसे उच्च कोटि का। जैसे आदमी बीमार हो जाए तो जब तक पैसा है जेब में, जब तक शरीर में ताकत है तो प्राइवेट भागते लोग, उसमें चलो उसमें चलो उसमें। और जब पैसा खत्म हो जाए, शरीर मरने को हो जाए, तो क्या लिखा रहता है? सबसे टॉप हॉस्पिटल कौन सा? एम्स में रेफर कराओ। किसको कराओ? एम्स में रेफर कराओ। एम्स क्यों कराएगा भाई? कि वहां तो इसका मतलब कि एम्स में अच्छे डॉक्टर रहते हैं। ये बाहर जेब कटवा ली, शरीर का नाश कर लिया, अब कहते हैं भाई तो एम्स से जानकारी हो। हाँ, क्योंकि वहां पर टॉप डॉक्टर है, इंडिया के वैज्ञानिक डॉक्टर, वो ठीक करेंगे। अब सारा पैसा भी खराब कर लिया, शरीर भी खराब कर लिया, अब पैसा है नहीं, तो फिर ढूंढते हैं एम्स में कैसे एडमिशन मिले, और वहां नहीं लगे। और वहां जो चला जाता है समय पे तो उसका इलाज भी हो जाता है। ऐसे पेशेंट देखे ना, 22 साल से कैंसर के मरीज ठीक है वहां, लेकिन पता पड़ जाए। और बाहर इधर घूमते हैं डॉक्टर के पास, पैसा खर्च करे जाओ, पैसा खर्च करे जाओ, कुछ इलाज होने वाला। क्यों? उस लेवल के डॉक्टर बाहर नहीं मिलते। अगर कहीं मिलता भी बाहर डॉक्टर, तो वो वहीं से बढ़ गया, वहीं से रात को ऑपरेशन करेगा चुपचाप। इसलिए सब कुछ पढ़ा हमने, लेकिन वेदांत का अंतिम भाग नहीं पढ़ा, जिसको कहते हैं उपनिषदीय विद्या, उपनिषद ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म विद्या नहीं पढ़ी या ब्रह्म विद्या नहीं सुनी तो आपके जीवन के दुखों का निवारण नहीं होगा। और ब्रह्म विद्या का तात्पर्य कि आपके अपने होने की खबर देती है। ब्रह्म विद्या कोई बाहर की विद्या नहीं है, वो आपके अपने ही घर की खबर देती है कि आप कौन हैं, वो आपके बारे में बताती है। कर्मकांड, उपासना कांड, देवी देवताओं के बारे में बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे, लेकिन जो अंतिम सार है वेद का वह है उपनिषद। उस उपनिषद ज्ञान को नहीं सुने, ब्रह्म ज्ञान को नहीं सुने, तो फिर हमें जो शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। हमें जो शांति मिलनी चाहिए नहीं मिलेगी। एक बहन जी राजस्थान मिली मुझे, उसकी उम्र करीबन 55-56 साल थी। तो श्याम जी की भक्त पूरी पकड़, हर अमावस को श्याम जी जाए, हर अमावस को। मैंने अमावस एक होती, 2 होती, एकादशी, हाँ एकादशी, क्योंकि मैं जाता हूँ याद नहीं है ना, एकादशी हो जाए। अब एकादशी 2 होगी, मैंने हर बंदा मिलेगा जो भी, अब हो जाए आराम, बड़ी खुशी से। और राजस्थान बदलने का खूब मट। अब क्या हुआ कि अचानक उसके बच्चे को हार्ट अटैक हो गया। ऐसे मैं जयपुर में ले गई,
और हार्ट अटैक के बाद वो बच्चा उस समय MBBS करा था खुद, वो हॉस्पिटल खत्म हो गया। अब वो श्याम जी को जो गाड़ी देने लगी, श्याम जी को इतनी गाड़ी दी उसने, इतनी गाड़ी दी, तेरी इतनी भक्ति की, इतनी यात्रा की, तो मेरे बच्चों को नहीं बताया। अब उसकी श्याम जी सदा खत्म हो गई कि मैंने इतनी यात्रा की, तेरी सब कुछ तुझे लुटा दिया, यात्रा करी, काम छोड़ा, और तूने मेरे बच्चों को नहीं बचाया। तो उसकी श्याम जी से आस्था ही खत्म हो गई। क्या हो गई? अब श्याम जी को नहीं आऊँ, क्योंकि मेरा एक लड़का वो डॉक्टर बन रहा था और वो हार्ट अटैक से मर गया। श्याम जी क्या करते थे? बचाए मेरे बच्चों को। तो उसकी आस्था खत्म हो गई। इसलिए ध्यान रखो, आस्थाएं सब जगह रखो, लेकिन जब तक अपने को आस्था नहीं होगी ना अपने स्वरूप पर, तब तक तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला है। मैं किसी देवी देवता की पूजा की आलोचना नहीं करता हूं, क्या, लेकिन अपने को जानना भी जरूरी है। जब तक अपने को नहीं जानोगे तब तक तुम्हें भीतर से आत्मबल नहीं मिलेगा, क्या, अपने में ताकत नहीं आएगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, आपो दीपो भव, अपने दीप स्वयं बनो, अपने को स्वयं जगाओ, और जगाने के लिए बहुकाल करो सत्संग। तो तुम कौन हो? इसलिए आता है, अब जीव की सृष्टि, ईश्वर सृष्टि खत्म, और मोह की सृष्टि दुखदाई है। मोह की सृष्टि, ये पुत्र मेरा, ये मकान मेरा, ये सब कुछ मेरा, ये तेरा, ये दुख का कारण, मोह, तोर और माया। ये मेरा है, ये तेरा, ये माया है। अब इस माया से तिलांजलि कैसे ले? श्री राम जी का लक्ष्मण जी का संवाद हुआ, तो लक्ष्मण ने पूछा राम से कि महाराज ये बताओ कि ये माया कहां तक है, ये माया कहां तक है, इससे पीछा के छोड़ी? तो राम जी ने कहा, तुलसीदास रावण, जहां तक मन बुद्धि जाती, गो गोचर लगी मन जाई, जहां तक माना जाए मानो माया भाई। गो गोचर, इंद्रियों से ऊपर चल, जहां तक हमारी दौड़ है। हम यहां से सूरज को देखते हैं, चांद तारों को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, सब तरफ। गो गोचर लगी मन जाए, जहां तक माया जानो है, कि जहां तक आपकी इंद्रियां दौड़ती हैं, जहां तक तुम देखते हो आंखों से, गो गोचर, इंद्रियों से जो दिखाई दे रहा वहां तक आकाश, चांद, तारे, नदी, पहाड़, ये सब माया है। लक्ष्मण का महाराज अब सत्संग बंद करो। बोले क्यों? तो बोले महाराज फिर माया से पार कैसे होंगे? राम बोले, लक्ष्मण तो डर गया। तो बोले महाराज आप ही तो कह रहे हैं कि गो गोचर लगी मन जाए, जहां तक माया जानो है, जहां तक इंद्रियां जाती हैं, दौड़ती हैं, वहां तक माया है, तो फिर इससे पार कैसे आएंगे? बोले बस इतनी बात। तो राम ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं। इसलिए वेद का सिद्धांत बताया, ईशावास्यमिदं सरम यचिकंताम जगत्याम जगतेन तक्तेन भूंजी ठावाकर। ईश्वर सृष्टि के कण कण में यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है, और सर्वत्र व्याप्त होने के नाते वो आपके पास भी है। क्या है? उस संसार का कोई वस्तु पदार्थ प्रमाण रहने वाला नहीं है, ये सब बदलने वाले हैं। बस इस त्याग की तेन तक तेन भूजन, त्याग पूर्व होगी। क्या? कि जब तक मैं उस घर में रहूंगा, जब तक मैं घर में रहूंगा, ये संतुष्टि है। मरने के बाद यहां आ जाऊंगा तो फिर देर, जब तक हूं घर में रहूंगा, और मरने के बाद यहाँ भूत प्रेत बन के जाऊंगा, मेरा मकान कोई कब्जा न करे तो दुख का कारण। जब तक हूं तेन तक तेन भूजता, पति है मेरे लिए, पुत्र है मेरे लिए, पत्नी है मेरे लिए, ये सब कुछ मेरे लिए है, लेकिन मेरे साथ सदा नहीं रह सकते। ये ज्ञान कहा कृष्ण का, वेद का ज्ञान तेन तक तेन भूजि था आकर, कि वेद का ज्ञान त्याग पूर्व होगी। पति मेरे लिए है, पत्नी मेरे लिए है, लेकिन मेरी नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य है, नहीं होने का तात्पर्य है कि वो संसार में आज मेरे साथ है, कल मेरे साथ नहीं रहेगा। फिर मैं कैसे रहूंगा या रहूंगी? पुत्र मेरे साथ आज है, कल नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगी, कैसे रहेगा? इस वेद का समझ कर तेन तक तेन मुझे त्याग पूर्वक हो गया कि पति मेरे लिए है, मेरा नहीं हो सकता, पत्नी मेरे लिए मेरा नहीं हो सकता। ये बात कौन समझे? दोनों ज्ञानी हो तो, पति भी सत्संगी हो, पत्नी भी सत्संगी हो, तो बात बन जाए। अब पत्नी सत्संग में आती, पति ना आवे,
मान लो पत्नी तो सब में आती है और पति ना, और वहां जाके बोलते हैं कि आज गुरु जैसा कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि तू मेरे लिए मेरा नहीं हो सकता, ले श्याम को दूध बचाया। अब वो कह रहे कि तू मेरे लिए तेरा नहीं, तो झगड़ा हो गया ना। कि दोनों को समझना जरूरी है, पत्नी को भी और पति को। मान लो पति सत्संग में ना आए, पत्नी समझती और कह दे तू मेरे लिए मेरा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, तो उसका दिमाग और कुछ उल्टा घूम जाए, तो फिर घर के लिए हो जाए। इसलिए सत्संग दोनों को सुनना चाहिए, जिससे कि दोनों समझे कि हाँ ये किस जगह कह रही, किस बात के लिए कह रही। पति मेरे लिए है लेकिन मेरा नहीं हो सकता, आज मेरे साथ है कल नहीं रहेगा, आज मैं इसके साथ तो कल ये नहीं रहेगा। तो ये हिम्मत जो आती है ये किससे आती है? ज्ञान से आती है, सत्संग से आती है। इसलिए वेद का ऋषि कहता है ऋते ज्ञानान न मुक्ति, कि ज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरा मुक्ति का साधन नहीं है। इसलिए ज्ञान होना अति आवश्यक है कि मैं यदि ऐसा नहीं समझूंगा, ऐसा नहीं मानूंगा, तो फिर मैं संसार में दुखी हो जाऊंगा। दुख का कारण अविद्या है, अज्ञान है। दो कारण, अपने को नहीं जाना दुख का कारण, अपने को ठीक प्रकार से न जानना ही दुख का कारण है। इसलिए मोह सकल व्याधि की मूला, ये मोह है संसार में सारी व्याधियों का मूल है। ज्ञानी भी परिवार में रहता है, अज्ञानी में रहता है। ज्ञानी भी दुकान चलाता है, अज्ञानी भी चलाता है। ज्ञानी आश्रम चलाता है, अज्ञानी आश्रम चलाता है। दोनों में चलने में फर्क है। अज्ञानी दुखी होता है, ज्ञानी खेल खेल के दुकान में चलाता है, घर में चलाता है, आश्रम में चलाता है। लेकिन वो जो अज्ञानी है, जिसने समझा ही नहीं कि मैं कौन हूं, जिसने जाना ही नहीं कि मैं कौन हूं, तो वह इतना दुखी व्याकुल होगा, फिर उसको बचाने को भगवान भी नहीं आने वाला, न गुरु आने वाला, देवता। हाँ, अगर गुरु काम आता तो उसकी वाणी काम आएगी, गीता के शब्द काम आएंगे, कृष्ण काम नहीं आने वाला। अष्टावक्र की गीता काम में आएगी, गुरु का ज्ञान ही काम आएगा, भगवान काम आने वाला। अरे गुरु की पूजा करो, भगवान की पूजा करो, मानो नहीं, गुरु की ज्ञान को न स्वीकारो, भगवान की गीता को न सुनो। जैसे मान लो कि हमने गुरु जी की मूर्तियां लगा दी जगह जगह, हम केवल मूर्ति लगाते जाएं और उनके ज्ञान की प्रचार प्रसार न करें, उनका प्रवचन या उनकी पुस्तकों को या उनके ज्ञान को प्रचार न करें, तो क्या हम गुरु के प्रति सच्चे भक्त हैं, सच्चे शिष्य हैं? नहीं है ना। इसलिए गुरु से लिया ज्ञान, गीता से प्राप्त विद्या को प्रचार प्रसार करना चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं कि इस ब्रह्म विद्या को अर्जुन जो सुनता है और सुंदर समझ कर भक्तों में कहता है मेरा साक्षात स्वरूप है, ज्ञानी मुझे अति प्यारा, ज्ञानी तो मुझे बहुत प्रिय, और ज्ञानी साक्षात मम स्वरूपम, वो मेरा स्वरूप है। और उस ज्ञानी के चरणों की रज माने मिट्टी, उस ब्रह्मवेता कर्तव्यता महापुरुष की चरणों की रज को मैं मेरे मस्तक पर अनुलेपन करता हूं, अर्थात मस्तक से मैं लगाता हूं, क्योंकि वो मेरा साक्षात स्वरूप है। उस रहस्य को जानता है, इस रहस्य को जानने से वो संसार बंधन से मुक्त है और लोगों को मुक्त करने में समर्थवान है। अगर ऐसा नहीं समझेंगे तो फिर ये जो दुख का निवारण नहीं हो सकता। ये दुख की निवृत्ति और प्रमाद की प्राप्ति तो जीवन का उद्देश्य है, और दुख का कारण क्या है? अविद्या है, ज्ञान है, नासमझी है। सुख कैसे मिलेगा? अंधेरे में हम बैठे हैं तो कहीं चलेंगे, गिर जाएंगे, ठोकर लग जाएगी, वहां प्रकाश होना जरूरी है। क्या होना जरूरी? प्रकाश का होना। ये प्रकाश इस अंतःकरण में जन्म जन्मांतर का अंधकार है, आज का नहीं, कितने जन्मों से चलता रहा। उस अंधकार को जब तक दूर नहीं करेंगे, संशय समाप्त नहीं होंगे, छीजंती सर्व संशया, सारे संशय समाप्त होंगे और ये अविद्या ग्रंथि टूट जाएगी, तो तुम्हें फिर मौज आ जाएगी। फिर तुम चाहे मथुरा रहो, काशी रहो, हरिद्वार रहो, चाहे मौज करो, जहां जाओ मौज लोगे। बस आकर दिल में दिलवर को जहां मर्जी चले जाना। क्या? अपने स्वरूप को जाकर संसार में कहीं नहीं जाना। ये अनमोल सौदा है, इसको कभी नहीं होना। इसलिए बसाकर दिल में दिलवर को जहां मर्जी चले जाना। इस दुनिया में तुम आए हो, ये सारे एक
मेला है, मेले में सब झमेला है। इस मेले में ध्यान रखना, बसा के दिल में जरूर, जहां मर्जी चले, अपने स्वरूप को जानकर इस मेले में मौज लेना, और अपने को नहीं जाना तो इस मेले में फंस जाओगे। इस मेले में, मेला क्या है, एक कुटुंब का मेला ही तो है। अरे कोई यात्री कब मिला है, कोई कब मिला है, रिश्ता नाता कब मिला है, रिश्तेदार कैसा है, रिश्ता नाराज है, रिश्ता टूट गया, ये सब झमेला ही तो मेला ही। इस मेले में मौज कौन लेगा? अंधेरे में चलोगे तो गड्ढे में गिर जाओगे, लेकिन अगर टॉर्च हो तो, बैटरी हो तो आप नहीं गिरोगे। इसलिए टॉर्च, बैटरी का तात्पर्य अपने को जानना। जब स्वरूप का बोध हो जाएगा आपको सत्संग के द्वारा, तो प्रिय झमेला आपको दुख नहीं देगा। इसमें खेल खेलते रहेंगे आराम से और मौज लेते रहेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। 2 मिनट कीर्तन बोल दीजिए। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, 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 विज्ञानम आनंदम 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 ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, प्रेम से वो सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की। हर हर महादेव। आइए, एक विषय रह गया, सत्य सनातन धर्म। समय क्या हो गया? चलो आधे घंटे बता दो। सत्य सनातन धर्म। सत्य क्या है? जिसको वेद ने कहा त्रिकालावादस्ताम, कि जिस वस्तु का 3 काल में नाश नहीं होता वो सत्य है। जिस वस्तु का 3 काल में नाश नहीं होता है वो सत्य है। जो तिहुकाल एक रस रही वो सत्य है। जैसे सोने से बने आभूषण, अंगूठी, हार, कंगन, सोने से बने हार बना है, अंगूठी बना है, कंगन बना है। मिट्टी से बने बर्तन, मटका, सुराही, दीपक और सकोरा। प्रश्न आता है कि सत्य क्या है? सकोरा सत्य नहीं है, मटका सत्य नहीं है, अंगूठी हार सत्य नहीं। उन अंगूठी हार और कंगन में सोना सत्य है। मटका, सुराई, दीपक सत्य नहीं, कल्पित है, आकृतिक। मिट्टी सत्य है। जो तीनों काल एक रस रही, हर काल में मिट्टी ही रही। चाहे वो मटका बनी तो मिट्टी थी, सुराई बनी तो मिट्टी थी, दीपक बना तो मिट्टी थी, करवा बना तो मिट्टी थी, सुराई बनी तो मिट्टी थी, सकोरा बना तो मिट्टी थी। तो 3 काल में मिट्टी बदली नहीं है। इसको कहते सत्य। ध्यान सुना। दूसरा,
सोने से बनी अंगूठी, हार, कंगन, सोने में कल्पित आकृति, अंगूठी की आकृति, हार की आकृति, अब गल गया तो सोना, तो हर हाल में सोना रहा एक साथ, उसको कहते सत्य। जो त्यों काल एक रस रही, तीनों कालों में चाहे वो अंगूठी बना सोना, चाहे हार बना, चाहे कंगन बना, कुछ भी बना, एक सोने से अलग कुछ नहीं बना। कुम्हार ने मिट्टी का बर्तन बनाए, हर हाल में मिट्टी रही, हर हाल में सोना, तो हर हाल में सोना रहा, हर हाल में मिट्टी रही, तो मिट्टी सत्य है, सोना सत्य। हर हाल में जो त्यों काल एक रस, हर काल में मिट्टी मिट्टी रही, चाहे मटका बना तो मिट्टी रही, सुराही बनी तो मिट्टी रही, हर काल में सोना रहा, चाहे अंगूठी बनी तो सोना रहा, हार बना तो सोना, तो जो त्यों काल एक रस रही, त्रिकाला वादस्ताम, कि जिस वस्तु का तीन काल में कोई वाद नहीं कर सकता। सोने को अंगूठी खत्म नहीं कर सकती है, हार सोने को खत्म नहीं कर सकता है, मटका मिट्टी को खत्म नहीं कर सकता है, सुराही मिट्टी को खत्म नहीं कर सकती। मतलब जिससे जो उत्पन्न हुए अपने कारण का नाश नहीं कर सकते। मटका मिट्टी से बना है, अपने कारण का नाश नहीं कर सकता, मिट्टी को समाप्त नहीं कर सकता। अंगूठी सोने से बनी है, सोने का नाश नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार से आप सत्य से उत्पन्न हुए हैं, किससे? सत्य का नाश नहीं कर सकते। ये शरीर तो एक मटका है, ये तो एक बना हुआ पिंड है पंचतत्वों का। आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी का पिंड नहीं, और वही खाता सुबह शाम। शरीर कैसे बना है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी से बना। और हम 24 घंटे क्या खाते हैं? उसी चीज को ग्रहण करते हैं। जो यहां पैदा होता है जमीन में वही तो खाते हैं, जो फल लगता है उसी को खाते हैं, जो पानी उसी को खाते हैं, और उसी शरीर बढ़ रहा है, और उसी को खा रहे हैं, उसी बने उसी शरीर बढ़ रहा है। मोटे हो गए, पतले हो गए, जब कमजोर हो गए डॉक्टर कहता है थोड़ा कुछ खा लिया, पी लिया करो, घी दूध। मोटे हो गए तो एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, घी बंद करो। इसका मतलब घी कहाँ से? घी भी तो यही से मिला, दाल सब यही से मिली, और यही ग्रहण कर रहे हैं। और ये शरीर कहाँ जाएगा? मर करके तत्वों में लीन हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? ब्रह्मलीन हो जाएगा, पंचभूतों में लीन हो जाएगा। क्या कहते हैं? तत्वों में लीन हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, अर्थात तत्वों में लीन हो गए। ये मोबाइल बंदूक किसका है? तत्वों को खाते हैं, तत्वों शरीर बनाए और तत्वों में लीन हो जाए। मतलब यहीं से बना, यहीं खाया और यहीं छोड़ दे। अब दुख किसका कारण है? दुख का कारण यह है कि हम शरीर और शरीर के नातियों को सत्य मानते हैं। शरीर को सत्य मान लिया और शरीर के रिश्तेदारों को सत्य मान लिया। ये उम्मीद है कि शरीर जवान बना रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने पति को कितना कुछ माल खिलाओ, क्या बुढ़ा नहीं होगा? पति खिलाए पति क्या बुढ़ी नहीं होगी? ये प्रकृति का नहीं है। तो प्रकृति में रहकर इसी को ग्रहण कर रहे हैं, इसी को खाने, इसी के सारे रह रहे, और इसी शरीर बन रहे, इसी में लय हो रहे। तो सनातन सिद्धांत ये है कि तीनों कालों में प्रकृति एक जैसी रहती है। क्या रहती? आकाश राम के पूर्व भी था, ध्यान सुनना सब लोग। ये आकाश जो दिखाई दे रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, श्याम, शिव पहले था। जब देवी देवता नहीं थे इस सृष्टि पर, न राम था, न ब्रह्मा था, न विष्णु था, न कृष्ण था, न हनुमान था, तब ये आकाश था, तब ये सूर्य था, तब ये चांद था, तब ये पृथ्वी थी, तब भी हवा थी, तब भी जल था, तब भी सब कुछ था। ये आज नहीं, क्योंकि आज वो नहीं है। आज वो मंदिरों में है, तो क्या आकाश नहीं? क्या सूर्य नहीं? क्या चांद तारे नहीं? क्या हवा पानी नहीं? क्या मिट्टी नहीं है? ये सत्य है कि आदि में भी ये सत्य थे। सूर्य चांद तारे उस समय भी थे जब ब्रह्मा, विष्णु, राम, कृष्ण इत्यादि पैदा ही नहीं होते। उस समय भी सृष्टि में ये थे और आज भी हैं, तो आगे भी रहेंगे। तुलसीदास जी रामायण क्या कहती? शंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजय जांसु अंशते नाना। कि शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, शंभु मानी विरंचि विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विरंचि भगवाना उपजय जांसु अंशते नाना। उपजय उपजते हैं जिससे नाना ब्रह्मा विष्णु बनते हैं। एक सोने का बिस्कुट है 1 किलो का, उसमें अनेक आभूषण बनते हैं। क्या बनते हैं? अनेक आभूषण बनते हैं, और आभूषण सोने से अलग भी नहीं होते। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना
उपजई जांस अंशते नाम। ये तुलसीदास जी रामायण कहती कि जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों उपजते, वो सत्ता है, वो ब्रह्म सत्ता है। उपजई जांस अंशते नाम, अनेक प्रकार के बनते हैं। तो सुप्रीम सत्ता ब्रह्म है। क्या है? जिससे सब कुछ बन रहा है। इसे ध्यान रखना कि इस सृष्टि के पूर्व ये पंच तत्व आदि में है, अनादि में है और आगे रहेंगे। तो सत्य है। तत्व क्या है? अनादि काल से ये हवा, ये जमीन, ये आकाश, ये सूर्य चांद तारे, ये सागर, ये पहाड़, ये वनस्पति, सब अनादि काल से। क्या है? जिस समय इस धराधाम पर अवतार भी नहीं हुए थे, उससे पहले से अवतार कहाँ होगा? जमीन पे होगा। ऋषि मुनि अवतार देवी देवता को प्रकट हो कहाँ होंगे? दूर में जाओ। भगवान कृष्ण का प्रकट कहाँ हुआ? जेल में हुआ ना। जेल किसकी थी? वो कंस की जेल थी। जेल कितनी बड़ी थी? मथुरा में देख लो जाकर। मथुरा का जो मंदिर है उसमें जेल कारागार था। अब वो कारागार कहाँ था? कहाँ बना हुआ था? जमीन पर बना हुआ था। उस समय भी रात चांद तारे थे, तूफान आ रहे थे। कहते हैं कि जमुना जी बाढ़ आई थी, वसुदेव लेके निकल के। किस समय? जमुना पहले थी। भागवत में कहा कि जमुना में पानी आ गया और उसको भगवान को लेके वसुदेव जा रहे थे। इट मीन्स कि जमुना प्रथम थी, जल पहले था, रात्रि भी थी, चांद भी था, सूर्य भी था, और वो रात्रि में निकलने अंधेरा था। तो ये सिद्ध हो गया भागवत से कि जमुना जी पहले थी। क्या थी? आकाश वायु भी पहले थे, जल भी। तो ये समझना कि वो सत्य है, अब भी सत्य, आगे भी सत्य रहेगा। उसी बात को गोस्वामी जी के द्वारा कहा गया और गुरु नानक देव कहते हैं आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। तो वो सत्य है। इसका मतलब सनातन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, जो अनुयायी हैं, उनका परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र व्यापक है। वेद कहता है, रामायण कहती, वेद कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलांति सात उपासित। सर्वम खलविदम कि ब्रह्म यत्र तत्र सर्वत्र व्यापक है। शांति से समझो उसको। शांत उपासित सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलांति सात। वो तेज जल इत्यादि जो तत्व हुए उनको शांति समझो, सतोगुण से समझो। इसी बात को तुलसीदास कहते हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, कि हरि जिसे विष्णु कहा है, जिसे परमात्मा कहा है, आत्मा ब्रह्म कहा है, वो सर्वत्र व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम प्रकट होई मैं जाना। तो सर्वत्र व्यापक है, तो वो कौन है? व्यापक होने के नाते वो आपके पास भी है। क्या कबीर कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे वंडे, मैं तो तेरे पास में, और खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पलवर की तलाश में। वेद के ऋषि कहते हैं कि एक फूल को रगड़ने में समय लगता है, लेकिन जिज्ञासा हो, ईमानदारी हो तो ब्रह्मवेत्ता गुरु मिल जाए, ब्रह्मज्ञानी। तो फूल को रगड़ने में समय लगता है, उससे कम समय में तत्व का जीव को बोध हो जाता है। फूल को मसलने में वक्त लगता है, लेकिन सुनने वाला हो, सुनाने वाला हो, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की। सुनने वाला जिज्ञासु हो, सुनने वाला ब्रह्मवेत्ता हो, जो उसकी शंकाओं का समाधान करता जाए, तो फूल को मसलने में वक्त लगता है, उससे कम समय में स्वरूप का बोध हो जाता है। और नहीं तो पूरे जीवन में लगे रहो। पूरे जीवन एक क्लास में बच्चा पढ़ता है, वो 10 बार फेल लगा। उसे पूछा तू क्या कर रहा हूं? अपनी बुनियाद मजबूत कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं अपनी नींव को मजबूत कर रहा हूं। और एक बच्चा के वो पहले एक ही चांस में 90% पास हो गए, तो बताओ पास कौन सा हो रहा है? वो बुनियाद मजबूत कर रहा है। तो तुम लगे रहो बुनियाद मजबूत करने के चक्कर में। इसलिए फूल को रगड़ने में समय लगता है, उससे कम वक्त में स्वरूप का बोध हो जाता है। जैसे अष्टावक्र जी जनक को करा दिया था, वो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए सनातन को परमात्मा यत्र तत् सर्वत्र है, और सर्वत्र होने के नाते हमारे पास भी है। बाएं दाएं ऊपर नीचे मध्यम, वेद के ऋषि कहते हैं ऊपर नीचे बाएं दाएं मध्यम एक ही सत्ता है, वज्रभूत है। हाँ, ओम
पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यत्स्वभावम। वेद कहता है ओम पुरुष एवेदम सर्वम, वो पुरुष ब्रह्म एक ही है, भूतकाल में चला गया है वो पुरुष ब्रह्म, और अभी जो अन्न को खा के वृद्धि को प्राप्त वो पुरुष ब्रह्म है। क्या है? और आगे पुरुष ब्रह्म ही रहेगा। तो ब्रह्म ही था, ब्रह्म है और ब्रह्म ही रहेगा। ऐसा जानने से सर्वत्र एक ही सत्ता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान माने बराबर। तुलसीदास जी रामायण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान माने बराबर, कहीं कम ज्यादा नहीं। वेद में सर्वम खलिदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म व्याप्त है। ओम पुरुष एवेदम सर्वम, पुरुष सब जगह व्याप्त। लेकिन प्रश्न ये आता है कि जो व्यापक हो है परमात्मा, उसको प्रकट करने के लिए कोई महापुरुष संसार में आते हैं। जैसे अग्नि में लकड़ी सभी जगह है, जो पेड़ पौधे हैं उनमें आग है, लकड़ी में आग है, लेकिन वो लकड़ी जलेगी तब आग प्रकट होगी और जल के खाक हो जाएगी। ये ब्रह्म तो व्यापक है सर्वत्र सब जगह, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होना जरूरी है। ये सुन तो लिया है कि ब्रह्म व्यापक है, ये मान लिया कि लकड़ी में आग है, लेकिन लकड़ी जले और जल की आग प्रकटे और जल के खाक हो जाए, तो ब्रह्म तो है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होना जरूरी। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए सनातनियों का परमात्मा सब जगह है, सर्वत्र व्यापक है। इसलिए हम सनातन को समझने वाले लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पशु पक्षी की पूजा करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं, नदी तालाब की पूजा करते हैं। क्योंकि इस बात से हमें यह समझ में आ रहा है कि समान रूप से परमात्मा व्यापक है। तो हम तुलसी को पूजते हैं, तुलसी को खा भी जाते हैं, केले की पूजा करते हैं, केले को खा भी जाते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, पीपल को जला भी देते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, बरगद जला भी देते हैं, कुत्ते की पूजा करते हैं, गधे की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, और यहां तक हाथी की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? हाथी गजराज की पूजा करते हैं, बैल की पूजा करते हैं। किसान पहले खेत में जब हल चलता बैल की पूजा करता था बेटा। तो हम पूजा किसी करते हैं? हम सनातन के लोग यत्र तत्र सर्वत्र हमारा परमात्मा है, उसको जानकर पूजा। हम तुलसी की पूजा नहीं करते, केले की पूजा नहीं करते, पीपल में, पीपल में, केले में, तुलसी में, पहाड़ में, नदी में, तालाब में हमारा परमात्मा व्यापक है। इसलिए हम परमात्मा को प्रणाम करते हैं। गंगा जी की पूजा क्यों करते हैं? गंगा जी में हमारा परमात्मा है। जमुना जी की पूजा क्यों करते हैं? जमुना जी में हमारा परमात्मा है। जहां भी नदियों तालाबों की जो पूजा होती उसका एक ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि हमारा परमात्मा जल में रस है। कृष्ण क्या कहते हैं? जल में रस मुझे जानो। तो जहां जल है, गंगा सागर में सागर की पूजा करते हैं लोग, हर बार गंगा की पूजा करते हैं, बंदा जमुना जी की पूजा करते हैं, कहीं गंडक, घाघरा, घग्गर, सोन नदी, नदियों की सब जगह पूजा होती है। पहाड़ों की, हिमालय की पूजा, गोवर्धन की, गोवर्धन क्या हिमालय पहाड़। इसलिए हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा परमात्मा सब जगह व्यापक है। इसलिए हम तुलसी पूजेंगे, तुलसी का कांटा खा जाए तो क्या भगवान खा गए? केला पूजें, केले खा भी जाए तो क्या भगवान खा गए? नहीं। पीपल की पूजा करें, पीपल की लकड़ी का हवन कर दें तो क्या पीपल में भगवान है? पीपल भगवान नहीं। पीपल में भगवान, केले में भगवान, तुलसी में भगवान, नदी में भगवान, तालाब में, तालाब पूजते हैं, नदी नाले। तो हमारा परमात्मा सब जगह व्यापक। ऐसा जानने के बाद तो तुम पूजा कर सकते हो। और तुम समझिए से खाटू में भगवान है या हरिद्वार में भगवान है, मथुरा में भगवान, तुम अज्ञानी हो, मूर्ख हो। क्या हो? मूर्ख और अज्ञानी। परमात्मा सब जगह व्यापक है, सर्वत्र व्यापक। हम जब ग्रह प्रवेश करते हैं तो पूजा करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, जब मकान का मुहूर्त करते हैं तो भूमि पूजन करते हैं, ग्रह प्रवेश करते हैं। जो भी हम शुभ कर्म करते हैं तो हम पूजा किसी करते हैं? हमारा परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र व्यापक होने के नाते हम सब जगह ईश्वर को देखते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं। जब तोरण पे दामाद आए तो पूजा नहीं करते उसकी? तो तोरण में दामाद आता है तो पूजा नहीं करते उसकी? क्यों करते? कि दामाद की नहीं, दामाद तो हमारा परमात्मा है, इसे पूजा कर चलने फिरने वाला है। और जब बहू घर आ जाए दुल्हन, तो क्या उसके कदम ताले नहीं करके पूजा करते हैं? आगे फूल फेरते, क्यों करते ना? ब्याह के बाद जब दुल्हन घर आ गई तो उसको पूजा नहीं मानते, लक्ष्मी आ गई तो पूजा क्यों करते हैं? दूल्हे की वहां पूजा हुई, दुल्हन की यहाँ पूजा हुई। इसका मतलब दूल्हा में भी, दुल्हन में परमात्मा हमारा है। इसलिए हम चैतन्य परमात्मा की पूजा करते हैं, जड़ की पूजा नहीं करते। वो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए सनातनों का परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र व्यापक है।
इसलिए हम दूल्हे की पूजा करते हैं, दुल्हन की पूजा करते हैं, समधी की पूजा करते हैं। सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा परमात्मा सब जगह व्यापक है। ये तिलक छापा क्यों लगाते हैं? इसका बड़ा रहस्य है। ये भगवती हमारे ये वाली इसमें सतगुण रजोगुण तमोगुण प्रकाश जो चमकता है, हमेशा तिलक हम यही क्यों लगाते हैं? आंख में आप देखो, यहाँ आंख में आपको प्रकाश दिखाई देगा। आंखें बंद करो, यहाँ पर क्या दिखाई देगा? प्रकाश। तो हम यही तिलक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यही। और महापुरुषों के गुरुओं के तिलक सबसे पहले बाएं पैर का अंगूठे में लगता है पहले, और बाद में। तो कहने का तात्पर्य पूजा हम क्यों करते हैं? हमारा परमात्मा ऊपर से नीचे तक, एड़ी से चोटी तक, चोटी से एड़ी तक, बाएं दाएं सब जगह व्यापक है। इसलिए हम उस परमात्मा की पूजा करते जो सत्यचित आनंद परमात्मा है। वो सच्चिदानंद भगवान की। हे पूर्ण परमात्मा, हे सुखी होवे जीवात्मा, सुखी विश्व बने धर्मात्मा, विश्व बने बोलो तुम सब मेरी आत्मा, बोलो हम सब तेरी आत्मा, हाथ जोड़े से वेद मंत्र बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे परमपिता परमात्मा, सब सुखी हो, दुखों से आजाद हो, यही हमारी सद्भावना। शांति शांति शांति।